हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सीक्रेट टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है, आपकी ख्याति प्रतिष्ठा से लोग क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझे मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग को लेकर सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी, तो आप आसानी से मुझे कांटेक्ट कीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। आपको जो भी क्वेश्चन है उसकी सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स बताइए, उनकी ख्याति प्रतिष्ठा देखकर, उनकी ख्याति प्रतिष्ठा से लोग क्या सोच रहे हैं। सोल इन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। तो उनको यही लग रहा है कि आप एक बहुत ही ऊंचाई ऊपर आ गए हैं। समर, बास्किंग जॉय इन लाइट। वाइट विश, बी द लाइट। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। तो आप लोगों में प्रशंसनीय हो, अप्रिसिएशन हो रहा है आपका, आपको बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। ओवरऑल नाइस एनर्जी। मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विथ इन। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर। लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड। स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। ओके, तो यस, यहाँ जो मैंने आपके लिए कहा कि आप सच में एक प्रतिष्ठित पर्सन बन चुके हो या बन रहे हो, जिसके चर्चे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो यहाँ नज़र आता है। तो यहाँ आपके लिए जो साइन आया है फर्स्ट, वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो 100% है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी नॉर्मली 80% है, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत अच्छी आई है 100%। एंड लास्ट है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, इसकी एनर्जी 50% है। यस, क्योंकि इसमें आप पूरी तरीके से बैलेंस हो, ये बहुत अच्छी बात है। आप कहीं से भी इधर उधर नहीं हो रहे हो। जहाँ आपको लगता है कि आपको एक एक्शन लेना चाहिए, तो आप ज़रूर एक्शन ले रहे हो। आपको लगता है कि यहाँ मुझे ठहर जाना चाहिए, तो आप ठहर जाते हो या ठहर जाती है। तो यस, डेफिनेटली आप इतनी अच्छी तरीके से अपने वर्क में या अपने जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें बहुत ही ज़्यादा माहिर हो चुके हो, वो यहाँ नज़र आता है। तो आपकी प्रतिष्ठा और ख्याति से लोग यही सोच रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा गुण आ चुका है, इस वजह से आप बहुत कुछ पा रहे हो। ये फर्स्ट है। सेकंड, वो ये भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने तरीके से कुछ चमत्कार आपके जीवन में हुआ है, जिसके बेस के ऊपर ही आप कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हो, या कोई समय या कोई एक शक्ति आपको मदद कर रही है, इस तरीके का भी लोगों का मानना है। तो यहाँ लोग आपको लेकर यही बातें कर रहे हैं कि आपके जीवन में अचानक से ये बड़ी ख्याति और प्रतिष्ठा जो आई है, वो कहीं ना कहीं चमत्कार से कम नहीं है। आपको किसी शक्ति का सपोर्ट मिल रहा है, किसी पावर का सपोर्ट मिल रहा है, इस वजह से आप इतने ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको सब कुछ मिल रहा है, ऐसा लोगों को लगता है। तो कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट है, आपके सर के ऊपर किसी का हाथ है, इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पास बहुत कुछ आ रहा है, ऐसा लोगों को लगता है। तो यस, यहाँ मैं यही कहूँगी कि लोगों को आपको लेकर जो भी सोच आ रही है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल समर की पोजीशन आई है, इसका मतलब ये होता है कि उनको यही लगता है कि आपके पास सच में अभी बहुत कुछ आ रहा है,
और जो भी आ रहा है इससे सच में आपके पास खुशियाँ आ रही है, एक अबंडेंस आ रही है, पैसे आ रहे हैं, एक सुख सुविधाएँ आ रही है, फैसिलिटीज़ आ रही है, अच्छा माहौल मिल रहा है, पारिवारिक जीवन बहुत ज़्यादा खुशहाल है। तो ये सब कुछ समर की एनर्जी में आता है कि आपके पास ढेर सारी खुशियाँ आ चुकी है और उन खुशियों में आप डूबे हुए हो, ऐसा उनको लगता है। इस वजह से आपके जीवन में किसी भी तरह का डर नहीं है, भय नहीं है और हर तरीके से आपकी डिज़ायर पूरी हो रही है। आपके सारे ड्रीम, आपके सपने, आप जो चाहते हो वो आपको अभी मिल रहा है। ऐसा लोग आपको लेकर सोच रहे हैं। यहाँ वाइट एंड विच एंड लेडी बीच में आया है। इसका ये जो बीच में कार्ड आता है वो सारे ही कार्ड के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लोगों की सोच कहीं ना कहीं आपको लेकर कुछ ज़्यादा ही हटके हो रही है, कि वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आपको किसी का बहुत ज़्यादा भारी सपोर्ट मिल रहा है, इस वजह से ही आप इस मुकाम के ऊपर पहुंच रहे हो या पहुंच गए हो। क्योंकि ये एक कंटिन्यूसली एनर्जी है, तो आप में से कुछ लोग अभी इस मुकाम के ऊपर पहुंच रहे हो, धीरे धीरे आप एक अच्छे पायदान के ऊपर आ रहे हो। और आप में से कुछ लोग जो है वो पूरी तरीके से अपने पायदान को मुकाम हासिल कर चुके हो, ऐसा भी यहाँ नज़र आता है। क्योंकि लेडी के साथ यहाँ रेजोनेट हुआ है, जिसका मतलब क्लैरिफाई हुआ है। तो यस, यहाँ मैं यही कहूँगी कि डेफिनेटली वाइट विच की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बहुत कुछ अभी आपको मिल रहा है, वो किसी एक सपोर्ट की वजह से, एक किसी साथ की वजह से, किसी के बहुत ही ज़्यादा हेल्प की वजह से, इस तरह से लोगों का मानना है। तो कुछ ना कुछ तो है आपके पास, कोई तो पावर आ चुकी है जिसका बहुत ही फुर्दुकता से इस्तेमाल कर रहे हो और आप अपने जीवन को और ज़्यादा स्मूथ और बहुत अच्छी बना रहे हो, बहुत व्यवस्थित बना रहे हो, ऐसा लोगों को लगता है। यहाँ आपकी ख्याति देखकर आपकी एक लोग रिस्पेक्ट करने लगे हैं। लोगों के दिलो दिमाग में आपको लेकर एक अलग सी एक प्रभाव आ चुका है कि आप एक बहुत ही ख्याति, एक आपको बहुत ज़्यादा ख्याति मिल रही है, प्रतिष्ठा मिल रही है। तो आपके साथ थोड़ा सोच समझ कर बातचीत करनी चाहिए, आपके साथ थोड़ा एक अपने तरीके से थोड़ा अच्छे तरीके से बातचीत करनी चाहिए। आपको कहीं गुस्सा ना आ जाए या आपको कुछ ख़राब ना लग जाए, इसका भी लोग ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरीके से भी लोग आपको लेकर सोच रहे हैं। यहाँ ये भी है कि रिफ्लेक्शन का उनको डर है कि कहीं ना कहीं वो आपसे कहीं कुछ अलग बात करेंगी या कुछ बोल देंगे, तो कहीं आप हमारे ऊपर चढ़ ना बैठो, यानी किसी भी तरह आप हमारे लिए कुछ बुरा ना करो, ये भी डर है। तो लोग आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि आपके पास अभी बहुत कुछ आ गया है, तो आप हमारे लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी हमारे साथ कर सकते हो। इस वजह से हमें आपके साथ आपसे बचकर रहना पड़ेगा, सोच समझ कर आपके साथ बर्ताव करना पड़ेगा, वरना आपसे हमें दंड भी मिल सकता है। क्योंकि जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा ख्याति, प्रतिष्ठा, पैसे, एक जायदाद या अपने तरीके से सब कुछ सुख आ जाता है, तो वो पूरी तरीके से बदल जाते हैं। वो पूरी तरीके से उनके अंदर एक अलग तरीके का स्वभाव आ जाता है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं एक घमंड से या फिर अपने एक बहुत ही ज़्यादा रुतबे से दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं भी करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो यहाँ लोग आपको लेकर यही मान रहे हैं कि आपके पास बहुत कुछ आ गया है, तो आपके पास घमंड आ गया होगा, आप अपने रुतबे से कुछ भी कर सकते हो, आप अपने एक स्टेटस से कुछ भी कर सकते हो। इस वजह से लोग सोच समझकर आपके साथ बातचीत करना आप चाहते हैं, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि कहीं आपको कुछ बातें बुरी ना लग जाए, इसका वो ध्यान रख रहे हैं और आपका विश्वास जीतने की वो कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका विश्वास लोग जीत भी रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक डियर की तरह हो रहे हो, कि आप बहुत ही ज़्यादा एक कोमल, बहुत ही ज़्यादा नरमाश से, निर्मल तरीके से, बहुत ही सरलता से, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के साथ हो रहे हो। तो यहाँ यही है कि आप अपने तरीके से बहुत ज़्यादा ही
लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हो, इस वजह से लोग भी आपको आवकार दे रहे हैं, ये ज़रूर है। यहाँ लास्ट है स्पिरिट फॉक्स एंड हार्ट गार्डन। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं लोगों को सच में आपका टैलेंट भी नज़र आ रहा है। आपके पास जो कुछ भी आ रहा है इसमें कहीं ना कहीं आपके टैलेंट का भी हाथ है। आप अपने जो भी कार्य कर रहे हो उसमें भी लोगों को टैलेंट नज़र आ रहा है। आप अपने एक अच्छे तरीके से अपना हुनर, या फिर मैं कहूँ कि आप अपना अच्छे तरीके से कार्य दे रहे हैं लोगों के सामने। इस वजह से भी उनको लग रहा है कि इसके पास करने की एक धगस है, जुनून है, मेहनत है, इस वजह से इसके पास सब कुछ आ रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। तो यस, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं, लेकिन उनके मन में जो भी है वो यही है कि आपका खुद के ऊपर विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से ही आपको बहुत कुछ मिल रहा है। ये उनकी एक बहुत ही खरी सोच है, इतना जान लो। यहाँ उनको लगता है कि आप दिल से बहुत कुछ कर रहे हो, इस वजह से आपके पास बहुत कुछ आ रहा है। तो लोग आपको लेकर कहीं ना कहीं पॉजिटिव हैं, लोग सब कुछ देख रहे हैं। हर तरीके से लोगों को आपकी ख्याति और प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लग रहा है। और यहाँ स्पिरिट फॉक्स की एनर्जी और हंटर की एनर्जी ये भी दिखाती है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आपसे जलन भी हो रही है, क्योंकि मिरर गार्डियन भी है। तो डेफिनेटली यहाँ कुछ लोगों को आपसे कहीं ना कहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, या बहुत ज़्यादा ही जलन हो रही है। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पास जो कुछ भी है वो किसी रहस्य से मिल रहा है, कुछ तो रहस्य हमसे वो ये छुपा रही है या छुपा रहा है, जिसके चलते ही इसको ये सब कुछ मिल रहा है। लेकिन हमसे छुपा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें पता चल गया तो फिर किसी भी तरह कुछ भी वो आप दूसरों को बता सकते हैं, इस तरीके का उनका आपका सोचना है। तो यहाँ आप अपने तरीके से जो कुछ ना कुछ आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, तो लोग आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि आपके पास जो कुछ भी आ रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ रहस्यमयी है। लोगों के दिलो दिमाग में आपको लेकर यहाँ यही है कि आपके पास जो कुछ भी है वो हमें आप बताने वाले बिल्कुल भी नहीं हो, इस तरीके से लोगों का मानना है। तो डेफिनेटली यहाँ मैं यही कहूँगी कि लोगों के दिलो दिमाग में आपको लेकर बहुत सारी बातें चल रही है। यहाँ लास्ट है वाटर गार्डन। इसका मतलब ये होता है कि लोग आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि इसके पास कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं रहस्यमयी जो हमें वो बताना नहीं चाहता है, हमसे छुपा रहा है, और इस वजह से ही इसके जीवन में बहुत कुछ आ रहा है। यहाँ आप अपने आसपास के लोगों के साथ अभी घिरे हुए हो, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। अब इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इतनी ज़्यादा इज्जत मिल रही है, इतना कुछ इसको मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। ऐसे ही थोड़ी कोई अपने तरीके से इज्जत या रेपुटेशन ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है। तो ये उनके दिमाग में क्लिक बैट बार बार हो रहा है कि आपको ये सब कुछ आखिर मिल क्यों रहा है, कुछ तो बात है, ये उनके दिमाग में बार बार आ रहा है। और क्या है, चलिए देखते हैं। रीबर्थ, 5 ऑफ कप, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ क्वीन ऑफ कप। कुछ लोग तो आपसे बहुत ज़्यादा ही जलन रखते हैं। द हर्मिट, आपके जीवन में अचानक से ये सारा बदलाव आने की वजह से लोग सोच में पड़ गए हैं। यस, बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए हैं। आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड सोलिन मास्टर आया था, तभी से मैंने आपको बता दिया था कि आपके जीवन में अचानक से बहुत ज़्यादा ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यहाँ मैंने कहा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी एक अचानक से अच्छा बदलाव होना, और इसकी वजह से लोग आपको जल्दी से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से लोगों को जलन भी हो रही है, लोगों को ईर्ष्या भी हो रही है, लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा है, लेकिन उनको स्वीकार करना पड़ रहा है, वो यहाँ नज़र आता है। क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स ने क्लैरिफाई किया है, इसका मतलब ये होता है 5 ऑफ कप एंड रीबर्थ को क्वीन ऑफ वैंड्स ने क्लैरिफाई किया। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने
आप में अभी बहुत ज़्यादा अड़िकम हो, आपकी ख्याति है, प्रतिष्ठा आपको अचानक मिल रही है, इस वजह से कहीं न कहीं वो आपको रिस्पेक्ट नहीं भी देना चाहते हैं, फिर भी आपको वो दे रहे हैं, क्योंकि 5 की एनर्जी है, यहाँ 5 पेंटिकल है, तो डेफ़िनेटली उनको कहीं न कहीं है कि उनके मन से वो इज़्ज़त आपको लेकर देने को लेकर नहीं आ रही है, लेकिन उनको देना पड़ रहा है और उनको ना चाहते हुए भी आपके जीवन में जो ये बदलाव खूबसूरत हो रहे हैं, वो स्वीकार करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ ज़बरदस्ती से उनको स्वीकार करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में जो अचानक से सब कुछ सारी खुशियाँ आ चुकी हैं, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो यहाँ नज़र आता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड, यूनिवर्स लास्ट में 2 ऑफ सॉर्ड क्यों है बताइए। दिस वन अमेजिंग। तो डेफिनेटली आप हम हर तरीके से खूबसूरत लाइफ अब जीने लगे हो। इस पेंटिकल्स अमेजिंग कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत चीज़ें बन रही है। इस वजह से लोगों की जलन की वजह से लोग कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत सारी बातें अंदर ही अंदर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन आपके सामने बोलने की कोई हिम्मत नहीं करेगा, वो यहाँ नज़र आता है। लोग आपके सामने किसी भी तरह की कोई भी बात आने देना नहीं चाहते हैं कि उनके मन में आखिर चल क्या रहा है। वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी वो आपके सामने अच्छा दिखावा कर रहे हैं। उनको बिल्कुल भी आपकी खुशी मंजूर नहीं है, फिर भी उनको बढ़ चढ़कर आपकी तारीफ़ करनी पड़ रही है। तो कहीं न कहीं उनके दिल में आपको लेकर गमगीनी होने के बावजूद भी वो आपके सामने एक स्माइल देकर खड़े हैं। तो कहीं न कहीं वो 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, फिर भी वो आपके सामने ब्राइट पोजीशन में दिख रहे हैं, आपके साथ एक अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर भी है कि इसके पास अब बहुत कुछ आ रहा है, तो हमारे लिए कुछ गलत ना कर दे, ये डर भी है अब। इस वजह से वो कहीं न कहीं आपके साथ नॉर्मल वे में भी जुड़े रहना चाहते हैं और आपको लेकर किसी भी तरह की एक गलत बातें बोलना भी नहीं चाहते और किसी को बताना भी नहीं चाहते। मन ही मन उनको नहीं अच्छा लग रहा है, फिर भी उनको अपने तरीके से अपने आप को ही मनाना पड़ रहा है, अपने आप को स्वीकार करना पड़ रहा है कि आपके जीवन में असलियत में रियली में सब कुछ बेहतर आ रहा है और इसके आप लायक भी हो, ये भी उनको स्वीकार करना पड़ रहा है। आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी अभी आ रही है वो बहुत ही बेहतर आ रही है और बहुत कुछ अच्छा हो रहा है आपके जीवन में, वो यहाँ नज़र आ रहा है। तो आपके जीवन में जो ख्याति प्रतिष्ठा आ रही है, इस वजह से लोग चाहे कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से फंडूप हो रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो, आपको हर तरीके के रास्ते मिल रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारे स्कोप खुल रहे हैं। आप एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लाइफ को जी रहे हो या जीने वाले हो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में से कुछ लोग कंटिन्यूसली है और कुछ लोग को सच में ये सब कुछ अब मिल रहा है, ये ज़रूर है। लेकिन हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ खुशियाँ ज़रूर आ रही है, वो यहाँ डेफिनेटली है। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।